सेहत टॉक में आप हमेशा सिर्फ महिलाओं की ही बात क्यों करती हैं? कभी पीरियड्स, कभी प्रेगनेंसी, कभी मेनोपॉज। पुरुषों के पास भी तो वैसा ही एक सिस्टम होता है ना, तो उनके बारे में भी कभी बात कर लिया कीजिए। हमें भी अपने शरीर को समझना है। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। और चलिए आज पब्लिक डिमांड पर स्पेशल एपिसोड पुरुषों के शरीर के उस हिस्से के बारे में जिसके बारे में बात करने में सबको शर्म आती है, लेकिन हमें तो शर्म आती नहीं। तो शुरू करते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम या फिर यूरोजेनिटल सिस्टम, जैसा कि आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, इसके दो हिस्से हैं, यूरिनरी और जेनिटल। यूरिनरी सिस्टम यानी शरीर का वो सिस्टम जो पेशाब के लिए बना है, और जेनिटल यानी वो हिस्सा जो रिप्रोडक्शन के लिए बना है। तो शुरुआत करते हैं यूरिनरी सिस्टम से। सिर्फ एक सेल से बना सूक्ष्म जीव हो या फिर बहुत बड़ा जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, सब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाते पीते ही हैं। और जब कुछ अंदर जाएगा तो किसी ना किसी रूप में वो बाहर भी तो आएगा। इंसानों में वो मल और मूत्र के रूप में बाहर आता है। इंसान के यूरिनरी ट्रैक्ट के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है किडनीज, जो राजमा के आकार की दिखती हैं। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि राजमा को अंग्रेजी में इसीलिए किडनी बीन्स कहा जाता है? किडनी का साइज कुछ कुछ मुट्ठी के बराबर का होता है और लेफ्ट वाली किडनी राइट किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है। पुरुषों में औसतन एक किडनी का वजन कुछ 130 ग्राम होता है, यानी लगभग एक संतरे के बराबर। किडनी के अंदर करीब 10 लाख छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। इनका काम होता है फिल्टर करने का। अगर आपकी किडनी ढंग से काम कर रही है तो वो हर मिनट करीब आधा कप खून फिल्टर करती है और वो ब्रेक नहीं लेती है। ये काम नॉन स्टॉप लगातार होता रहता है। और इस दौरान जो वेस्ट पीछे छूट जाता है वो होता है यूरिन, यानी खून में मौजूद वो सब चीजें जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है, वो मिलकर ले लेते हैं पेशाब का रूप। किडनीज पेशाब को नीचे की ओर पंप करती हैं। यूरेटर्स नाम की 2 पतली सी ट्यूब्स इसे ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। इनकी मोटाई महज 5 मिलीमीटर की होती है। नीचे ब्लैडर गुब्बारे की तरह भरता रहता है। ये आधे लीटर तक यूरिन को संभाल सकता है, लेकिन इसके बाद टॉयलेट जाना जरूरी हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लैडर की मसल्स कमजोर होती जाती हैं और पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता है। इसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसकी एक वजह प्रोस्टेट में खराबी भी हो सकती है, जो कि ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा है यूरीथ्रा। ये भी एक ट्यूब है, वो ट्यूब जो ब्लैडर को पीनस के टिप से जोड़ती है, और यही यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम्स का कॉमन लिंक है। अब यहाँ पे आता है महिलाओं और पुरुषों के शरीर का सबसे बड़ा डिफरेंस। महिलाओं में यूरेथ्रा का काम सिर्फ यूरिन को बाहर निकालने का है। वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल या यूरिनरी ओपनिंग दोनों अलग अलग होती हैं। एक से पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है और दूसरी से यूरिन। और ये बात मैं आपको सेहत टॉक के शुरुआती एपिसोड से बताती रही हूँ। पुरुषों में यूरेथ्रा प्रोस्टेट से होकर गुजरती है, वही प्रोस्टेट ग्लैंड जो ठीक ब्लैडर के नीचे होता है। इसके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो पुरुषों के हार्मोन्स पैदा करना, और दूसरा सेमिनल फ्लूइड बनाना। ये वो फ्लूइड होता है जिसमें तैरकर सीमन यानी शुक्राणु शरीर से बाहर आ पाते हैं। तो जब यूरेथ्रा प्रोस्टेट से गुजरती है तो अपने साथ शुक्राणुओं को भी ले लेती है। मतलब ये हुआ कि पुरुषों में मूत्र और वीर्य, यूरिन और सीमन, दोनों शरीर से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता लेते हैं। इसीलिए जेनिटो यूरिनरी या फिर यूरोजेनिटल। तो अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे जेनिटल्स के साथ। बहुत टेक्निकल वीडियो था, मुझे पता है। कुछ ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। नमस्कार।